राधे राधे, जय श्री श्याम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं आज आपको नीट 2026 के रिफंड के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आपने इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारियां, नई अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूं जो आपको ज़रूरी हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये जो YouTube की चीज़ें हैं ये ज़रूर करें, तो मैं आपको नई नई वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा सकूँगा। तो दोस्तों नीट 2026 के रिफंड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी एग्ज़ाम 3 मई को अभी हुई थी। तो मान लो या अपने सामने जो आया है कि ये एग्ज़ाम जो है कुछ असामाजिक तत्वों के कारण से ये रद्द हो चुकी, और वास्तव में ये रद्द होने का कारण भी यही था कि जिसमें जो वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बच्चे इससे पिछड़ गए थे। NTA का बहुत बढ़िया डिसीजन सामने आया है कि ये जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट को आयोजन करती है, तो उसने ये जो फीस, जो बच्चों की फीस थी, जो एग्ज़ाम फीस नीट के लिए ली गई थी, वो रिफ़ंड करने का प्लान बनाया है। तो इस प्लान के तहत बात यह है कि आपका जो इसकी जो लिंक है वो चालू कर दी गई है। 22 तारीख से इसकी लिंक चालू हो गई थी और 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने नीट के फीस के रिफंड के बारे में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप तुरंत अप्लाई करें। इसके लिए लास्ट डेट जो है वो है निर्धारित 27 मई 2026। और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो ऑनलाइन अपडेट होगी। NTA ने ऐसी योजना बनाई है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर, आपको चाहिए क्या? आपको आवश्यकता है आपके एप्लीकेशन नंबर की, आपके बैंक डिटेल की। बैंक डिटेल में बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसके साथ में बैंक का नाम। और एक कंपलसरी जो चीज़ है या उसको मतलब क्या है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो नाम आपका बैंक के अंदर है वही नाम आपका आपके डॉक्यूमेंट्स या बोल सकते हैं 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड में होना जरूरी है। वरना ये पैसा क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। जो आपका फीस का रिफंड है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। एक कैंसिलेशन चेक की इसके अंदर कर रखी है कि कैंसिलेशन चेक अगर आपके पास में हो तो वो भी इसके अंदर आप अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो उसका पहला जो पेज है, उस पेज के ऊपर क्या है कि ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक का नाम, उस खाता धारक का नाम, IFSC कोड, ये सारी मेंशन उसके अंदर ऊपर ही ऊपर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर और तुरंत अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपने लगाया था, वो दोनों चीज़ें लेकर और तुरंत ई-मित्रा के पास संपर्क करके अपना जो है इसका रिफ़ंड का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो रिफ़ंड करने का प्रोसेस जो है वो आप अपना पूर्ण करें, जिससे आपका जो प्रोसेस वो है। अच्छा, एक चीज़, कुछ विद्यार्थी मेरे से डायरेक्ट भी संपर्क में हैं, तो कुछ विद्यार्थी मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि ये जो दोबारा री एग्ज़ाम, अगर मान लो कि ये नीट की री एग्ज़ाम होगी तो उसके अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि अगर ये नीट की री एग्ज़ाम अगर करवा रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपका जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने पहले इसको ऑर्गेनाइज किया था, वो आपको फीस रिफंड दे रही है। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि जो आपका फीस रिफंड का प्रोसेस है ये तो कंप्लीट करवाइए। री एग्जाम होगी तो दोबारा से गवर्नमेंट क्या है, क्या रूल निकालेगी और निकालेगी तो वो देख लेंगे। तो अभी जो है ये पहले वाली फीस है वो निकालने की कोशिश करें। जय श्री श्याम। आप सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।